नंबर 1, ग्लास फ्रॉग, जिसे हिंदी में कांच मेंढक कहा जाता है, प्रकृति का एक अनोखा और अद्भुत जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम सेंट्रोलैनिडे है। यह मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में पाया जाता है। इसकी सबसे अनोखी विशेषता इसकी पारदर्शी त्वचा है, जिससे इसके शरीर के आंतरिक अंग दिखाई देते हैं। ग्लास फ्रॉग की त्वचा, खासतौर पर उसके पेट की तरफ, इतनी पारदर्शी होती है कि इसके दिल, यकृत और आंतें साफ दिखाई देती हैं। यह इसे शिकारियों से बचने में मदद करता है। यह छोटा मेंढक 3 से 7 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इसका रंग हल्का हरा होता है, जो इसे पत्तियों के साथ घुलने मिलने में मदद करता है। यह मेंढक नदियों, झरनों और गीले क्षेत्रों के पास पत्तियों पर रहता है। यह ज्यादातर रात के समय सक्रिय होता है। ग्लास फ्रॉग मुख्य रूप से छोटे कीटों जैसे मच्छर, मक्खियां और छोटे कीड़े खाता है। मादा ग्लास फ्रॉग अपने अंडे पत्तियों के नीचे देती है, जो अक्सर पानी के स्रोतों के ऊपर होते हैं। जब फ्रॉग अंडों से बाहर निकलते हैं तो वे सीधे पानी में गिर जाते हैं। ग्लास फ्रॉग अपनी पारदर्शी त्वचा और हरे रंग की मदद से पत्तियों पर लगभग अदृश्य हो जाता है। यह इसे शिकारियों से बचने का एक अद्भुत हथियार प्रदान करता है। ग्लास फ्रॉग के पारदर्शी होने का कारण इसका शरीर में ग्रीन पिगमेंट का कम होना है। यह मेंढक ज्यादातर रात में गाना गाकर मादा को आकर्षित करता है। ग्लास फ्रॉग प्रकृति का एक खूबसूरत और अनोखा उदाहरण है। नंबर 2, ग्लास कैटफिश, जिसे हिंदी में कांच मछली कहा जाता है, एक अनोखी और पारदर्शी मछली है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रिप्टोप्टेरस वित्रालिस है। यह खासकर थाईलैंड और इंडोनेशिया की नदियों और झरनों में पाई जाती है। इसकी खासियत है इसका पूरी तरह पारदर्शी शरीर, जिससे इसकी हड्डियां और अंदरूनी अंग देखे जा सकते हैं। इसका शरीर कांच की तरह पारदर्शी होता है, जिससे इसके अंग और रीढ़ की हड्डी साफ साफ देखी जा सकती है। केवल इसका सिर पारदर्शी नहीं होता। यह मछली छोटी होती है और लगभग 4 से 6 इंच तक लंबी होती है। इसकी पारदर्शी त्वचा इसे पानी में लगभग अदृश्य बना देती है। यह मुख्य रूप से शांत पानी, जैसे धीमी बहाव वाली नदियों और तालाबों में रहती है। यह साफ और गहरे पानी को पसंद करती है। यह मछली मुख्य रूप से छोटे कीड़ों और लार्वा का भोजन करती है। ग्लास कैटफिश आमतौर पर समूह में रहना पसंद करती है। ये समूह में तैरते हुए बहुत खूबसूरत दिखती है और अक्सर एक दिशा में एक साथ तैरती है। ग्लास कैटफिश का औसत जीवन काल 7 से 8 साल तक होता है, अगर इसे सही वातावरण मिले। ग्लास कैटफिश का शरीर पारदर्शी होने के कारण इसे प्राकृतिक छलावरण मिलता है, जिससे यह शिकारियों से बच जाती है। इसे एक्वेरियम में रखने के लिए बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि यह देखने में बहुत आकर्षक लगती है। ग्लास कैटफिश अपने पारदर्शी और अनोखे शरीर के कारण प्रकृति के आश्चर्यजनक जीवों में से एक है। यह हमें यह समझने का मौका देती है कि प्रकृति में कितनी विविधता और सुंदरता छिपी हुई है। नंबर 3, ग्लासविंग बटरफ्लाई, जिसे हिंदी में कांच तितली कहा जाता है, एक अद्भुत और अनोखी तितली है। इसका वैज्ञानिक नाम ग्रेटा ऑटो है। यह अपनी पारदर्शी पंखों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें कांच जैसी साफ सफाई और चमक होती है। यह मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाई जाती है। इसके पंख कांच जैसे पारदर्शी होते हैं, जिससे इसे ग्लासविंग कहा जाता है। इन पंखों की बाहरी सीमा गहरे भूरे या काले रंग की होती है। यह पारदर्शिता इसे शिकारियों से बचाने में मदद करती है। ग्लासविंग बटरफ्लाई का पंखों का फैलाव लगभग 5.5 से 6 सेंटीमीटर होता है। इसके शरीर का रंग हल्का भूरा और सफेद होता है। ग्लासविंग बटरफ्लाई मुख्य रूप से फूलों के अमृत पर निर्भर करती है। यह उन फूलों को प्राथमिकता देती है जिनमें सुगंधित और मीठा अमृत होता है। जब यह तितली उड़ती है तो इसके पंख इसे लगभग अदृश्य बना देते हैं। ग्लासविंग बटरफ्लाई के पंखों की पारदर्शिता उनके पंखों में पाए जाने वाले विशेष प्रोटीन और संरचना के कारण होती है, जो प्रकाश को पार करने देती है। यह तितली अपने हल्के वजन और तेज उड़ान के लिए भी जानी जाती है। यह तितली 8 से 12 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकती है। ग्लासविंग बटरफ्लाई के पंखों की पारदर्शिता उनके पंखों में पाए जाने वाले विशेष प्रोटीन और संरचना के कारण होती है, जो प्रकाश को पार करने देती है। ग्लासविंग बटरफ्लाई की आबादी पर फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन इसके आवास को प्रभावित कर सकते हैं।
इसके पारदर्शी पंख इसे खास और अनोखा बनाते हैं, जो हमें प्रकृति के जादुई स्वरूप को समझने और सराहने की प्रेरणा देते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।